Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class, we will discuss few problems based on area of parallelogram and triangle. ठीक है? So, question number 1 देखो. In figure, P is a point in the interior of rectangle ABCD so that, तो अपने को क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरीके से, है ना? P is a point interior in rectangle. This is one point inside this rectangle. ठीक है? ओके. अब अपने को क्या प्रूफ करना है? देखो, ये है अपने पास ABCD. दिस इज प्रूफ करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेक्टेंगल ABCD. ये प्रूफ करना है ना? तो APD ये P पॉइंट है, APD प्लस PBC मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का एरिया सम करें तो हाफ ऑफ रेक्टेंगल ABC आना चाहिए. ये अपने को प्रूफ करना है. ठीक है? और दूसरा अपने को प्रूफ करना है एरिया ऑफ दीज टू एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एरिया. ये अपने को प्रूफ करना है. ओके. तो अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कैसे करेंगे? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. यहां पे ये कंस्ट्रक्शन कर लिया. अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे मैं बोल रहा हूं कि इस वाले फिगर को ध्यान से देखो. ये क्या है? ये लाइन जो कंस्ट्रक्शन किया है अपन ने, कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है? EF जो लाइन है ना, EF लाइन, ये मान लेते हैं GH. तो EPHD है ना, क्वाड्रिलेटरल EPHD के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो भाई, ये लेंथ इसके पैरेलल है, दिया हुआ है अपने को, और ये लेंथ इसके पैरेलल है. यही अपन ने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है. तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ था. ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90. मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल EPHD है इज ए रेक्टेंगल. ठीक है? ये एक रेक्टेंगल होगा. सही बात है. तो DP, यदि ये रेक्टेंगल है तो DP इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो होगा ही यदि रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा. तो अपन ने बोला कि इसका एरिया में x मानूं तो इसका एरिया भी बच्चों क्या होगा? x होगा. सिमिलरली देखो, सिमिलरली ये भी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. तो अपन ने बोला कि इसका एरिया यदि मैं y मानूं, इस वाले पार्ट में इसका एरिया में यदि y मानूं तो इसका एरिया भी बच्चों क्या होगा? y. इसका एरिया में z मानूं तो इसका एरिया भी z होगा. इसका एरिया में w मानूं तो इसका एरिया भी w. बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो देखो, जो एरिया ट्राइंगल APD की मैं बात कर रहा हूं, ट्राइंगल APD का एरिया है x प्लस w प्लस, है ना? इसमें ट्राइंगल APD का एरिया क्या हो गया? x प्लस w. ट्राइंगल PBC का एरिया हो गया z प्लस y. ये हो गई अपने पास राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं हाफ ऑफ ट्राइंगल ABCD का एरिया क्या होगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w. तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू. 2 से 2 कैंसिल हो गया और LHL भी क्या आ गया बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू. हैंस प्रूव RHS इज इक्वल टू LHS.
क्लियर है पॉइंट, है ना? यहां से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो इसका सेकंड पार्ट है वो बोल रहा है दिस प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एरिया, कोई डाउट ही नहीं है। आपने वो क्या प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू, प्रूफ करना है अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD प्लस ट्राइंगल PAB, ये प्रूफ करना था। ये अपन ने प्रूफ कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ध्यान से देखो ये वाला एरिया भी क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD x प्लस वाई प्लस ये एरिया क्या होगा APB या PAB होगा W प्लस जेड। तो इधर भी क्या आ गया बच्चों, W प्लस जेड। इसका मतलब RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस दिस रिलेशन इज ट्रू। ओके, तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये प्रूफ करना है। तो देखो एक रोम्बस है अपने पास, इस तरीके का, मान लो ये रोम्बस है। तो ये डायगोनल मान लो D1 है, ये डायगोनल मान लो D2 है लेंथ वाइज, ठीक है। और मुझे पता है रोम्बस के अंदर क्या होता है, ये सब 90 डिग्री होता है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होता है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंड दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि रोम्बस भी एक तरीका का क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया ABCD। अब इसका एरिया की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू व्हाट, अपन बोल सकते हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। बोलो कैसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये लेंथ दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में सेम है, तो साइड एंगल साइड, और ये लेंथ भी तो सेम ही है, ये लेंथ भी अपने पास सेम ही है, रोम्बस है। तो ये चारों के चारों ट्राइंगल अपन बोल सकते हैं आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अपन ने सबसे पहली बात बोली ट्राइंगल AB, इसको P पॉइंट मान लेता हूँ, ABP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BCP, ABP A के कॉरस्पॉन्डिंग है C, CBP सिमिलरली DCP and congruent with APD, ADP, है ना। ये चारों जो ट्राइंगल अपने को दिख रहे हैं, चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। कॉन्ग्रुएंसी कैसे, ये साइड इक्वल है, ये लेंथ कॉमन है यहाँ पे,
इन दोनों को यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये तीनों साइड इक्वल हो गई, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इन दोनों को प्रूफ करना है तो ये साइड बीच में कॉमन, ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल, तो साइड 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 से भी ये क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब किसी एक का मैं एरिया निकाल दूँ, सारों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, सही बात। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 4 टाइम्स किसी एक का एरिया निकाल देता हूँ, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, ठीक। तो निकाल देते हैं अपन, यहाँ से ये रिजल्ट अपन ने लिखा है, हैंस 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC इज व्हाट, DPC का एरिया होगा हाफ बेस, इस पूरे को मैं डायगोनल लेंथ को D2 ले रहा हूँ, तो ये CP कितनी हो जाएगी बच्चों, CP विल बी D2/2, हाफ ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट है अपने पास D1/2, क्योंकि DP चाहिए मेरे को, तो ये क्या आ रहा है देखो अपने पास, इस 4 से ये कैंसिल हो गया, D1 इंटू D2/2, बात समझ में आ रही है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC P इज ए पॉइंट ऑन द बेस BC, ट्राइंगल ABC में P इज ए पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन लाइन्स ऑन BC, समझ में आ रहा है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP, Q AP का मिड पॉइंट है। देन सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल QBC, इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये प्रूफ करना है। तो अपने पास देखो क्या दिया हुआ है, ABC इस तरीके से एक ट्राइंगल है, P इज एनी पॉइंट ऑन BC, और Q जो दिया हुआ है वो मिड पॉइंट है AP का, Q के बारे में दिया हुआ है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ओके। वी हैव टू प्रूफ QBC का एरिया, इस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करना है दिस एरिया इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक, सोचते हैं अपन। टू प्रूफ यही रहा अपने पास, प्रूफ करते हैं इस चीज को। अपन ने बोला इन ट्राइंगल ABP, है ना, इन ट्राइंगल ABP अपन क्या बोल सकते हैं, Q इज मिड पॉइंट, या अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं BQ इज मीडियन। समझ में आ रही बात। इस ट्राइंगल के लिए क्योंकि AP का मिड पॉइंट है Q, तो BQ को मैं मीडियन बोल सकता हूं, क्या बोलूं, BQ अगर मीडियन है तो मीडियन मुझे पता है कि ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, इक्वल एरियाज में बांटता है, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, और हाइट मेरे पास यही रहने वाली है। यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट तो सेम ही रहने वाला है। तो मीडियन दोनों ये AQ इज इक्वल टू QP हो जाएगा। वहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया यदि X है तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी बच्चों क्या होगा, X, है ना। तो इस ट्राइंगल को लिख लिया अपन ने, इन ट्राइंगल BPA, BCA नहीं, PCA में क्या है देखो, PCA में CQ इज मीडियन। CQ अगर मीडियन है तो मुझे पता है मीडियन वाली प्रॉपर्टी से कि CQ भी ट्राइंगल PCA को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। मतलब इस वाले का एरिया यदि मैं y मान लूं तो ये एरिया भी y होना चाहिए यूजिंग सेकेंड।
ये बात अपन ने लिखी है फर्स्ट से, ये बात लिखी है सेकंड से। बात समझ में आई क्या? अब देखो जो प्रूफ करना है, क्यू बी सी का एरिया आ रहा है x प्लस वाई। यहाँ से देखो आर एच एस क्या आ जाएगा, देखो आर एच एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एल एच एस अपने पास है हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, x प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y, यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव। ये अपने को प्रूफ करना था, समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. In the quadrilateral ABCD, diagonal BD bisects AC at right angle। यहाँ पे क्या कर रहा है, BD बाइसेक्ट कर रहा है AC को, पहली बात, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, दो बातें हैं एक साथ, ठीक है। If P and Q are the middle point of AB and AD respectively, P and Q are midpoint of AB and AD respectively, ठीक है। prove that triangle PQC is equal to 3/8 of quadrilateral ABCD। सही है बात? ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू 3/8 ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये अपने को प्रूफ करना है एरिया वाइज। बात किसकी कर रहे हैं अपन? एरिया वाइज। ओके, डायग्राम इसका बना देते हैं अपन। इस टाइप से कुछ है, अपने को कुछ क्वाड्रिलेटर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि ये पैरेललोग्राम है क्या है, बट अपने को एक चीज़ दी हुई है, ये A है, ये B है, ये D है, ये C है, ये 90 डिग्री है एंगल, और ये दोनों इक्वल है। इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि BD बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं। BD AC को बाइसेक्ट करता है, सही बात। P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बोल रहा है कि ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू 3/8 ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना। तो शानदार प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो कहाँ से शुरू करें इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें। एक चीज अपन जानते हैं, यदि BD को मैं BD की लेंथ को, है ना, BD की लेंथ को मैंने x मान लिया, है ना, इसको मैं लेंथ बोल रहा हूँ, BD की लेंथ, BD की लेंथ को मैंने x माना, लेट BD लेंथ इज इक्वल टू x। तो PQ के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? PQ लेंथ विल बी x/2 एंड PQ विल बी पैरेलल टू
बी डी। सही है क्या बात, बोलो। फर्स्ट, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी डी में पी क्यू जो लेंथ है वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से मिलके बन रहा है, और मुझे पता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड की हाफ होती है। दैट वी नो ऑलरेडी, यूजिंग दैट थ्योरम वी आर सेइंग पी क्यू इज पैरेलल टू बी डी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी डी। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं पीसी लेंथ को मान लेता हूं हाइट एच। पीसी को मैंने क्या मान लिया, या वाई मान लो। पीसी को क्या मान लिया, वाई। पीसी को वाई माना तो एपी भी मेरे पास क्या होगा, वाई ही होगा। अब अपन बात करते हैं एरिया की। एरिया सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया यदि लिखना चाहें अपन तो लिख सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू इस वाले ट्राइंगल लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी प्लस ट्राइंगल एडीबी। दोनों के एरिया को सम कर लेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस है अपने पास x, ये लेंथ कितनी है अपने पास x, इंटू हाइट मैंने वाली है y, प्लस ये लेंथ है x, ये लेंथ होगी y, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ x इंटू वाई। तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा अपने पास x इंटू वाई, किसका, ए बी सी डी का। अब बात करते हैं अपन पी क्यू सी का एरिया अपन कैसे निकालेंगे। अच्छा, पी क्यू सी का एरिया निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक तो पी क्यू, एक ये वाली लेंथ, सही बात, ये पूरी लेंथ चाहिए। इसको कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे पी डैश, सी पी डैश चाहिए मेरे को। वी नीड सी पी डैश फॉर हाइट। सी पी डैश कैसे निकालेंगे, सी पी मुझे पता है, सी पी प्लस पी पी डैश लिख सकते हैं इसको। पी पी डैश कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, ये लेंथ अपन कैसे निकालने वाले हैं, मुझे पता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखो पी पी डैश निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए पी क्यू। कोई डाउट नहीं है इसमें, पैरेलल है तो ये लेंथ, ये एंगल सब है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल तो कॉमन है ही तीनों दोनों में, तो ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटू ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। अब अपन क्या बोलते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू डी अपने को, ए क्यू अपॉन ए डी अपने को पता है, ए क्यू अपॉन ए डी, यहाँ से लिखो ए डी, ए डी ये है। अब कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम ही होगा। ये थेल्स थ्योरम से भी ये बात बोल सकते हैं अपन कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन जा रही है, वो दोनों साइड को इसको जिस रेशियो में बांट रही है उसी सेम रेशियो में इसको बांटेगी, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। बट अपन सिमिलर से लिख लेते हैं, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, ए डी अपने को चाहिए ए पी डैश अपॉन, अपन यहाँ से निकाल सकते हैं ए पी डैश अपॉन ए पी, ओके। ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये बोल पा रहे हैं अपन। अपने को कहीं ना कहीं इसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। इसको इन्वॉल्व करना है तो वैसे तो ये बात अपन थेल्स थ्योरम से भी बोल सकते हैं, बट ठीक है, इसको इन्वॉल्व करना है तो अपन क्या बोलते हैं, इस ट्राइंगल, ये तो सिमिलर है ही, साथ साथ में ये बात भी बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी पी, क्योंकि ये एंगल सेम होगा दोनों में और ये एंगल दोनों में ही 90 डिग्री है, राइट, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो ए पी डैश ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी। अच्छा, पी 2 पॉइंट हो गए, इसको पी नहीं लेके अपन कुछ दूसरा पॉइंट ले लेते हैं।
अच्छा इसको P मान लिया अपन ने, इसको P डैश ले लेते हैं, इसको P डबल डैश ले लेते हैं, AP डैश PQ, ये PQ वो लेंथ है, ठीक है, CP डैश CP डबल डैश इज इक्वल टू CP डैश प्लस P डैश P डबल डैश, ठीक है। नाम है P पहले ले लिया तो अपन को ध्यान नहीं रहा कि P ले लिया अपन ने ऑलरेडी, तो ये पॉइंट है मान लो। तो अपन ने बोला कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, AB डैश, AB डैश इज सिमिलर विथ AP डबल डैश। यहां से देखो AB अपॉन AP इज इक्वल टू होगा, AB अपॉन AP इज इक्वल टू होगा AP डैश अपॉन AP डबल डैश, AP डैश अपॉन AP डबल डैश। यहाँ से दोनों तरफ अपन -1 करके ये बात भी यहाँ से प्रूफ कर देंगे बहुत आराम से कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP डबल डैश अपॉन P डबल डैश P डैश। ये बात भी यहाँ से प्रूफ हो जाएगी आराम से, 1-2 स्टेप लगेंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो इस इन दोनों का रेशियो जो होगा वही सेम रेशियो इन दोनों का होगा। ये लाइन पैरेलल है इसके, यहाँ से भी ये बात बोल सकते थे। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि ये इसको हाफ मिड पॉइंट है, ये इसका P मान लो AB का मिड पॉइंट है, तो ये P डबल डैश भी AP डैश का क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से है ना, ये अपने पास 1:1 रेशियो है, तो ये AP डबल डैश अपॉन P डबल डैश P डैश, ये भी क्या होगा 1:1। तो ये दोनों लेंथ, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये पूरी थी y, तो ये इतनी लेंथ कितनी हो गई y/2, तो y प्लस y/2, तो CP डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस y/2 विच इज 3y/2। सही है। अब CP डबल डैश इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3y/2। अब उस ट्राइंगल का एरिया लिखो, हाफ ये बेस है इनटू हाइट मेरे को मिल गई 3y/2, तो हाफ बेस बेस अपने पास आ गया x/2, हाइट है अपने पास 3y/2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC, ट्राइंगल QPC का एरिया अपने पास मिल गया, PQC या QPC का एरिया मिल गया 3xy डिवाइडेड बाई 8। ठीक बात। अब देखो इन दोनों से आप कंपेयर कर सकते हो इस चीज़ को कि ट्राइंगल PQC का एरिया को अपन ने क्या लिख दिया, या यहाँ पे PQC लिखा है, तो PQC इज इक्वल टू आ जाएगा 3/8 ऑफ XY की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, ए लाइन ड्रॉन थ्रू D पैरेलल टू AC, ए लाइन ड्रॉन थ्रू D पैरेलल टू AC, पैरेलल टू AC meets BC produced at P। ठीक है, P पे मीट करता है।
देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BAP is equal to area of quadrilateral ABCD। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COP। ठीक है, ये अपने को इक्वल प्रूफ कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, कुछ रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं क्योंकि अपने को इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। ये मान लिया अपन ने ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ए यहाँ लेते हैं BCD। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए लाइन ड्रॉन थ्रू D पैरेलल टू AC। ये अपने पास है ए लाइन ड्रॉन थ्रू D पैरेलल टू AC। ठीक है, ये पैरेलल टू AC लाइन है, D से पास करती हुई एक लाइन जो AC के पैरेलल है। BC प्रोड्यूस्ड को P पे मिलती है ना। BC को अपन ने आगे बढ़ाया तो इसको ये पॉइंट P पे मिलती है। ठीक है, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BAP, ट्राइंगल BAP। तो ट्राइंगल BAP तो अपने पास ये होगा, बोल रहा है कि ट्राइंगल BAP का एरिया इज इक्वल टू होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, है ना। क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है, इसका मतलब देखो एक बार ABCD का एरिया अपन देखते हैं। ABCD का एरिया ये है और BAP का एरिया मेरे पास ये है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इस एरिया को X नाम दे दूं, इसको Y नाम दे दूं, इसको Z नाम दे दूं, इसको Z' नाम दे देता हूं क्योंकि अपने को पता नहीं है अभी। ठीक है, यही सब एरिया यूज होने वाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAP अपने पास क्या होगा, P का एरिया होगा X प्लस वाई प्लस Z'। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मेरे पास क्या होगा, X प्लस वाई प्लस Z। अब RHL इज इक्वल टू LHS प्रूफ यदि करना है अपने को, तो अपने को X प्लस वाई तो दोनों में सेम है, अपने को क्या प्रूफ करने का, Z इज इक्वल टू Z', ये प्रूफ करना है और ये अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है, यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो ट्राइंगल ACD है ना। ट्राइंगल ACD का एरिया अपन क्या ट्राइंगल ACP के एरिया के इक्वल लिख सकते हैं क्या, बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में है और बेस दोनों में AC है कॉमन, ACD ACP। समझ में आ रही बात? बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स विथ सेम बेस। दोनों ट्राइंगल की खूबी क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है सेम बेस के साथ, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। हैंस अपन बोल सकते हैं कि y प्लस जेड, इसका एरिया y प्लस जेड ACD का और इसका एरिया y प्लस Z' इक्वल किया तो y से y कैंसिल हुआ, z इक्वल टू Z'। यहाँ से अपन ने प्रूफ क्या कर दिया, z इक्वल टू Z'। हैंस अपना जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया। इफ z इक्वल टू Z' दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस Z' इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z, दोनों तरफ x प्लस वाई ऐड कर दिया। हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAP का एरिया, दोनों इक्वल होगा।
समझ में आ रही बात। अब अपने को प्रूफ करना था AOD का एरिया, AOD वो है ये वाला पॉइंट, AOD का एरिया इक्वल टू COP। तो ये तो अपने आप प्रूफ हो गया ना, Z इक्वल टू Z डैश का मतलब ही यही है कि एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COP। ये भी एक साथ प्रूफ हो गया Z इक्वल टू Z डैश में। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप जो सीट है वो शुरू कर सकते हो, सीट बनाना शुरू कर सकते हो आप, सीट में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप कर सकते हो, ठीक है।